एक गांव में रमनलाल नाम का बहुत धनी व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ धन से ही नहीं बल्कि मन से भी अमीर था। रमनलाल अपने गांव के लोगों की हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करता था। उसका नाम दूसरे गांव में भी प्रसिद्ध था। लेकिन रमनलाल का बेटा राजू बहुत आलसी था। कोई काम नहीं करना चाहता था। इस बात से परेशान होकर रमनलाल अपने एक दोस्त चमनलाल के पास गया और अपने बेटे राजू के बारे में बताया। रमनलाल के दोस्त ने उससे कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम राजू को मेरे पास भेज दो, मैं उसे कुछ महीनों में ठीक कर दूंगा। रमनलाल ने घर आकर अपने बेटे राजू को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब वृद्ध होता जा रहा हूँ, इसीलिए अब तुम्हें ही सारा काम संभालना होगा। क्योंकि तुमने कभी कोई काम नहीं किया है, इसीलिए मेरे दोस्त चमनलाल के पास भेज रहा हूँ। वह तुम्हें सारा काम समझा देगा। बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद तुम वापस आ जाना। अगले दिन राजू अपने पिता के दोस्त चमनलाल के पास गया और कहा, चाचा जी, मुझे पिताजी ने आपके पास काम सीखने के लिए भेजा है। चमनलाल ने कहा, ठीक है, आओ बेटे, मैं तुम्हें काम दिखा देता हूँ। चमनलाल ने राजू को एक बड़ी बंजर सूखी जमीन के पास ले जाकर कहा, बेटे, जाओ इस जमीन को जोतो। राजू को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने गुस्से को रोकते हुए कहा, पर चाचा जी, पिताजी ने काम सीखने को कहा है और आप यह बेकार जमीन जोतने को दे रहे हो, और इसकी मिट्टी भी पूरी सख्त है। चमनलाल ने कहा, बेटे, मैं जो कह रहा हूँ उसे करो, उसके बाद मैं काम के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा। राजू ने ना चाहते हुए भी काम पर लग गया और सोचा कि कुछ ही दिनों की तो बात है, इसके बाद घर जाकर फिर आराम ही आराम करना है। पहले दिन राजू की हालत खराब हो गई। राजू पूरी तरह से थक गया था और मन ही मन अपने पिता को कोस रहा था। उसके बाद राजू रात को खाना खाकर सो गया। अगली सुबह राजू फिर चमनलाल के पास गया और कहा, चाचा जी, आज क्या काम करना है? चमनलाल ने कहा, बेटा, आज बाजार जाकर कुछ बीज और पौधे लेकर आना और उस जमीन पर लगा देना। राजू ने ऐसा ही किया और रोज पेड़ पौधों में पानी डालता रहा और उसकी देखभाल करने लगा। इस तरह कुछ महीने बीत गए और वहाँ वो बंजर जमीन सुंदर बगीचे में बदल गई। तब चमनलाल ने राजू को पास बुलाया और उसे समझाया, देखो बेटे, ये ज़मीन कितनी बंजर थी, तुमने इस पर मेहनत करके एक सुंदर बगीचे में बदल दिया। उसी तरह आलसी का जीवन बिना काम के व्यर्थ होता है। राजू समझ गया कि मेहनत रंग लाती है और उसने कहा, चाचा जी, अब से मैं कभी किसी काम में आलस नहीं करूँगा। कुछ दिनों बाद रमनलाल अपने बेटे से मिलने आया। चमनलाल उसे राजू के पास ले गया। रमनलाल ने देखा उसका बेटा राजू एक बहुत ही सुंदर बगीचे के पेड़ पौधों में पानी डाल रहा था। रमनलाल ने पूछा, मित्र, तुम्हारे यहाँ तो यह बगीचा नहीं था, यह कब बनाया? तब चमनलाल ने कहा, यह बगीचा तुम्हारे बेटे राजू ने ही बनाया है। यह सुन उस रमनलाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने मित्र चमनलाल को धन्यवाद दिया और अपने बेटे राजू को लेकर चला गया। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा संभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि यार, वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं होती। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन जरूर होता है। जब कोई काम ज़्यादा कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते, तो बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो फिर हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर